नमस्कार मित्रों, इस वीडियो को अधूरा मत छोड़ना, आपको पाप लग सकता है क्योंकि आज हम जानने वाले हैं जिस घर में बिल्ली बच्चे पैदा करती है अर्थात बिल्ली अपने बच्चे को जन्म देती है, उस घर में क्या होता है। और मित्रों, यह बात जानना हमारे लिए बहुत ही जरूरी है, इसलिए बोल रहा हूँ कि वीडियो पूरा देखना। मित्रों, हम सबको पता है कि बिल्लियां पालतू जानवर हैं और जहां भी इंसान रहते हैं वहां ही पाई जाती हैं। आज के इस वीडियो में आप जान लेंगे कि जिस घर में बिल्ली अपने बच्चों को जन्म देती है उस घर में क्या होता है। यदि आप भी अपने घर में बिल्ली रखते हैं और यदि आपके घर में बिल्लियां अपने बच्चों को जन्म देती है तो आपको यह वीडियो जरूर सुनना चाहिए। जो लोग अपने घर में बिल्लियां रखते हैं, बिल्लियां पालते हैं, उन लोगों को भी इस वीडियो को जरूर सुनना चाहिए। कुत्ते और बिल्ली पालना आज के युग में एक फैशन हो गया है। हर घर में लोग कुत्ते और बिल्लियां पालते हैं, लेकिन कुत्ते बिल्ली पालना क्या सही होता है या गलत, आज इस वीडियो में आप जान लेंगे। मित्रों, बिल्लियों के संकेत के बारे में आपने काफी सारी बातें सुनी होंगी और काफी सारी कहानियां सुनी होंगी और काफी सारी ग्रंथ भी आपने पढ़े होंगे, लेकिन जो सच्चाई हम आपको बताने जा रहे हैं यह हर व्यक्ति को सुननी चाहिए। शास्त्रों का ऐसा मत है कि इस संसार में ऐसा कोई घर नहीं होता है जिसमें बिल्ली का आगमन नहीं होता है। बिल्ली हर उस घर में जाती है जिस घर में मनुष्य रहते हैं। लेकिन क्या आप इस बात को जानते हैं कि यदि आपके घर में बिल्लियां आती हैं और अक्सर आती रहती हैं तो उनका क्या संकेत होता है, और यदि आपके घर के आजू बाजू में बिल्लियां रोती हैं तो उनका क्या संकेत होता है, और यदि आपके घर में बिल्लियां अपने बच्चों को जन्म देती है तो उसका क्या संकेत होता है, और यदि आप कोई शुभ कार्य के लिए जा रहे हैं और यदि कोई बिल्ली आपका रास्ता काट जाए तो उसका क्या संकेत होता है। मित्रों, बिल्ली एक मांसाहारी स्तनधारी जानवर है। इसकी सुनने और सूंघने की शक्ति अधिक है और यह कम रोशनी यहाँ तक कि रात में भी देख सकती हैं। लगभग 9500 वर्षों से बिल्ली मनुष्य के साथी के रूप में है। प्राकृतिक रूप से इनका जीवन काल लगभग 15 वर्षों का होता है। मित्रों, भगवान श्री हरि विष्णु कहते हैं कि जिस घर में बिल्लियां अपने बच्चों को जन्म देती है उस घर में मां लक्ष्मी का आगमन होता है। लेकिन यह कितना सच है और कितना झूठ है, इस वीडियो से जानने वाले हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे अनुरोध है कि हमारी प्रस्तुति आपको पसंद आती है तो वीडियो को अभी लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर ले। अब वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। मित्रों, प्राचीन काल की बात है। एक नगर में एक औरत रहती थी। उस औरत का एक पुत्र होता है तो और उसका वह पुत्र अपाहिज होता है। ना तो वह बिस्तर से उठ पाता है और ना ही वह चल पाता है। अब वह औरत अपने पुत्र की ऐसी हालत देखकर बड़ी दुखी रहती है। हर समय उसको यह चिंता खाई जाती है कि मेरे इस पुत्र का क्या होगा। दूसरी साल में उस औरत को दूसरा पुत्र होता है तो और उसका दूसरा पुत्र भी बिल्कुल अपाहिज होता है। वो भी पहले पुत्र की तरह ही बिल्कुल अपाहिज होता है। ना ही तो उसका वह दूसरा पुत्र अपने बिस्तर से उठ पाता है, वो नहीं वो चल पाता है। अब उस औरत को और भी ज्यादा चिंता सताने लगी थी कि अब तो मेरे 2 पुत्र हैं लेकिन दोनों ही बिल्कुल अपाहिज हैं, इनका क्या होगा, इनका भविष्य कैसा होगा। उसको अब जैसे तीसरा साल लगता है तो तीसरी साल में उस औरत को तीसरा पुत्र भी होता है तो उसकी भी वैसी ही हालत थी जैसे दोनों पुत्रों की थी। वह तीसरा पुत्र भी ना तो चल पाता है और ना अपने बिस्तर से उठ पाता है। अब वह औरत को और भी ज्यादा चिंता सताने लगी कि अब मेरी 3 पुत्र हो गए लेकिन तीनों ही अपाहिज हैं, तीनों ही चलने फिरने की हालत में नहीं हैं, इनका भविष्य क्या होगा, अब इनका लालन पालन कौन करेगा, मैं कितने दिन जिंदा रहूंगी, जब तक मैं जीवित हूँ तब तक तो इनकी देखभाल में कर सकती हूँ लेकिन मेरी जाने के बाद इनका क्या होगा, यही चिंता उस औरत को खाई जा रही थी। अब चौथी वर्ष लगती है तो चौथी वर्ष में उस औरत को चौथा पुत्र होता है। तो प्रिय दर्शकों को चौथा पुत्र भी अपाहिज होता है। वह चौथा पुत्र भी वैसा होता है, वह भी ना तो बिस्तर से खड़ा हो पाता है और नहीं चल पाता है। अब उस औरत की और भी ज्यादा हालत खराब हो जाती है। अब वह सोचने लगती है कि मेरी कोख से हमेशा अपाहिज पुत्र ही जन्म क्यों लेते हैं, हो सकता है मेरी कोख ही खराब है। सोचकर वह औरत बड़ी दुखी हो जाती है।
अब कुछ दिनों बाद 5वीं साल लग जाती है और 5वीं साल में उस औरत को 5वां पुत्र होता है। तो 5वां पुत्र भी ना तो अपने बिस्तर से उठ पाता है और ना वह चल पाता है। अब वह औरत अपनी पूरी आशा छोड़ देती है। पहले उस औरत को ऐसी आशा थी कि एक पुत्र अपाहिज है तो दूसरा पुत्र ठीक होगा। जब 2 पुत्र अपाहिज हो गई तो उस औरत को आशा होने लगी कि तीसरा तो ठीक हो जाएगा। जब 3 पुत्र अपाहिज हो गए तो उस औरत ने यह आशा रखी कि चौथा पुत्र मेरा सही होगा। जब चौथा पुत्र भी अपाहिज हो गया तो उस औरत ने बड़ी कठिनाई से एक आसार लगाई कि हो सकता है 5वां पुत्र मेरा ठीक हो जाए। जब 5वां पुत्र भी उसका अपाहिज पैदा होता है तो अब वह औरत बिल्कुल आशा छोड़ देती है और सोचने लगती है हो सकता है मेरे नसीब में यह अपाहिज पुत्र ही लिखे हैं या फिर हो सकता है मेरी कोख ही खराब हो। यही सोचकर वह औरत बड़ी दुखी हो जाती है और घुट घुट के जीने लगती है। उस औरत को हमेशा यह चिंता सताने लगती है कि मेरे जाने के बाद इन 5 पुत्रों का क्या होगा, इनका लालन पालन कौन करेगा। यही चिंता उस औरत को खाई जा रही थी। वह घुट घुट कर जीती और अपने पुत्रों का लालन पालन किया करती थी, लेकिन फिर भी अपने पुत्रों का अच्छे से लालन पालन किया करती थी। अब कुछ समय निकलने के बाद उस औरत के घर में एक सफेद बिल्ली आती है और वह बिल्ली उस औरत के घर में रहने लग जाती है। मित्रों, अब कुछ दिनों बाद वह बिल्ली 4 बच्चों को जन्म देती है। जब बिल्ली अपने 4 बच्चों को जन्म देती है तो उस औरत का पहला बच्चा बिल्कुल ठीक हो जाता है। उस औरत का पहला बच्चा अपने बिस्तर से खड़ा भी होने लगता है और अपने पाँव पर चलने भी लग जाता है। यह देख वह औरत बड़ा प्रसन्न होती है और बहुत खुश हो जाती है और ऊपर वाले का दिल से धन्यवाद करती है। मित्रों, अब औरत उन बिल्ली के बच्चों को अपने पास ही रखने लगी और उनका अच्छे से लालन पालन करने लगी। कुछ दिन निकलने के बाद वह बिल्ली का फिर से प्रसव होता है और वह बिल्ली फिर से अपने 4 बच्चों को जन्म देती है। तो उस औरत का दूसरा लड़का फिर से ठीक हो जाता है। इसी तरीके से जब जब बिल्ली को प्रसव होता तब तब उस औरत का हर बच्चा ठीक होता जाता। इसी तरीके से उस औरत के सभी बच्चे ठीक हो जाते हैं और उस औरत के घर में अन्न धन की कोई कमी नहीं रहती है। शास्त्रों में ऐसा कहा जाता है कि जिस घर में बिल्ली अपने बच्चों को जन्म देती है उस घर में ही माँ लक्ष्मी का तीव्र गति से आगमन होता है। उस घर में सुख समृद्धि आ जाती है। बिल्ली जिस घर में अपने बच्चों को जन्म देती है उस घर में सुख समृद्धि खूब आती है। लेकिन शास्त्रों में ऐसा कहा गया है कि बिल्ली को घर में पालना अशुभ माना जाता है। जिस घर में बिल्लियां रोती हैं वह भी बहुत अशुभ होता है, इसलिए बिल्लियों को पालना शास्त्रों के अनुसार अशुभ माना जाता है। शास्त्रों में ऐसा कहा जाता है, यदि आप किसी भी शुभ कार्य के लिए प्रस्थान करते हैं और यदि बिल्ली आपका रास्ता काट जाए तो उसको अशुभ माना जाता है। कहा जाता है कि जिस वक्त आप किसी काम के लिए जा रहे हैं और बिल्ली यदि आपके आड़े आ जाए, आपका रास्ता काट दे तो आपका वह काम नहीं बनता है। और ऐसा भी कहा जाता है कि जब बिल्ली आपका रास्ता काट दे तो आपको नहीं जाना चाहिए। यदि आपके घर में आकर के बिल्ली रोती है तो इसको भी बहुत बड़ा अशुभ संकेत माना जाता है। शास्त्रों के मुताबिक ऐसा कहा जाता है कि जिस घर में बिल्लियां रोती हैं उस घर में किसी न किसी की अकाल मृत्यु होने का भय होता है। जो लोग अपने शौक के लिए बिल्लियां पालते हैं, घर में बिल्लियों को पालना बड़ा अशुभ संकेत माना जाता है। इसलिए जो लोग बिल्लियां पालते हैं वह इस वीडियो को जरूर देखें और आज से वह बिल्लियां पालना बंद करें। मित्रों, जब हम घर में बिल्लियां पालते हैं तो शास्त्रों में ऐसा लिखा है कि जहां बिल्लियां रहती है वहां पर नकारात्मक प्रभाव होता है। जिस घर में बिल्लियां रहती है वहां भी नकारात्मक प्रभाव हो जाता है, इसलिए बिल्लियां पालना बहुत अशुभ होता है। मित्रों, अगर आपको आधी रात में बिल्लियां दिखाई पड़ जाए तो इसको भी बहुत बड़ा अपशगुन माना जाता है। लेकिन दूसरा मत यह भी है कि जिस घर में बिल्ली अपने बच्चों को जन्म देती है उस घर में माँ लक्ष्मी का आगमन हो जाता है।
ज्योतिष शास्त्र के अनुसार ऐसा माना जाता है कि जिस घर में बिल्ली पाली जाती है या बिल्ली बार बार घर में आ रही है तो यह हमारे लिए अशुभ है। हमारे घर में जहाँ जहाँ बिल्ली घूमती है उस जगह पर नकारात्मक ऊर्जा आती है तथा हमारे घर में मौजूद सकारात्मक ऊर्जा को भी हानि होती है। जिस घर में बिल्ली पाली जाती है उस घर के सदस्यों के स्वास्थ्य पर भी बुरा असर पड़ता है। घर के सदस्य बार बार किसी बीमारी की चपेट में आते रहते हैं। अगर बिल्ली घर में मल मूत्र का त्याग करती है तो हमारे घर पर काफी सारे संकट आने की संभावना भी रहती है। ऐसा भी माना जाता है कि आपके घर की पालतू बिल्ली अगर अचानक से कहीं पर चली जाए तो समझ लीजिए आने वाले कुछ ही समय में आपके साथ अशुभ घटना होने वाली है। बिल्ली भगवान विष्णु की पत्नी लक्ष्मी की बड़ी बहन अलक्ष्मी की सवारी है। बिल्ली का शुभ संकेत क्या है? अगर आप बिल्ली को उसके बच्चे के साथ देख लेते हैं तो यह शुभ संकेत माना जाता है। इसका मतलब है कि आपकी किसी पुराने मित्र या रिश्तेदार से मुलाकात होने वाली है तथा आपको कुछ अच्छी खबर भी मिल सकती है। अगर दीपावली की रात आपके घर बिल्ली आ जाए तो यह शुभ माना जाता है। इससे आपको धन की प्राप्ति हो सकती है। अगर बिल्ली आपके बाएं तरफ से रास्ता काटती हुई दाएं तरफ जाए तो यह शुभ संकेत माना जाता है। अगर बिल्ली के ज़ेर को कपड़े में बांधकर अपनी बाजू पर बांधा जाए तो नजर दोष से हमारा बचाव होता है। अगर किसी की कुंडली में राहु अशुभ है और राहु की वजह से परेशानी आ रही है तो राहु के अशुभ प्रभाव से बचने के लिए घर में बिल्ली पालनी चाहिए, क्योंकि बिल्ली राहु की सवारी मानी जाती है। बिल्ली का रास्ता काटना माना जाता है कि बिल्ली की छठी इंद्री मनुष्यों की छठी इंद्री से कहीं ज्यादा सक्रिय है, जिसके कारण उसे होनी अनहोनी का पूर्वाभास होने लगता है। मान्यताओं के अनुसार काली बिल्ली का रास्ता काटना तभी अशुभ माना जाता है जबकि बिल्ली बाईं ओर रास्ता काटते हुए दाईं ओर जाए। अन्य स्थितियों में बिल्ली का रास्ता काटना अशुभ नहीं माना जाता है। जब बिल्ली रास्ता काटकर दूसरी ओर चली जाती है तो अपने पीछे वह उसकी नेगेटिव ऊर्जा छोड़ जाती है जो काफी देर तक उस मार्ग पर बनी रहती है। खासकर काली बिल्ली के बारे में यह माना जाता है, हो सकता है कि प्राचीन काल के जानकारों ने यह अंधविश्वास फैलाया हो कि बिल्ली के रास्ता काटने पर अशुभ होता है। बिल्ली का रोना, बिल्ली के रोने की आवाज बहुत ही डरावनी होती है। निश्चित ही इसको सुनने से हमारे मन में भय और आशंका का जन्म होता है। माना जाता है कि बिल्ली अगर घर में आकर रोने लगे तो घर के किसी सदस्य की मौत होने की सूचना है या कोई अनहोनी घटना हो सकती है। बिल्ली का आपस में झगड़ना, बिल्लियों का आपस में लड़ना धन हानि और गृह कलह का संकेत है। यदि किसी के घर में बिल्लियां आपस में लड़ रही हैं, तो माना जाता है कि शीघ्र ही घर में कलह उत्पन्न होने वाली है। गृह कलह से ही धन हानि होती है। दोस्तों, लोगों का अभिवादन करने के लिए जब आप घर आते हैं, जब बिल्लियां घर में आपसे मिलती है और जब आप उससे बात करते हैं तो बिल्ली भी आपसे अभिवादन की उम्मीद करती हैं। ध्यान देना, बिल्लियां लोगों के साथ सामाजिक संपर्क का आनंद लेती हैं, उसके साथ खेला जाता है या उससे बात की जाती है। प्रत्येक दिन लंबे समय तक अकेले रहने वाले बिल्लियों को मालिक का ध्यान आकर्षित करने की अधिक संभावना हो सकती है। बिल्लियों को अकेले रहना पसंद नहीं है। बिल्लियां अक्सर खेलने, पेटिंग करने या उनसे बात करने के लिए अपने मालिक का ध्यान आकर्षित करने के लिए भी म्याऊं करती है। कभी भी अपने पालतू जानवरों की उपेक्षा ना करें, उनके साथ हर दिन क्वालिटी टाइम बिताएं, उनके साथ खेलें, उनसे बात करें। जब बिल्लियों को भूख लगती है तो वह खाने के लिए भी म्याऊं द्वारा मालिक का ध्यान आकर्षित करती है। जब भी कोई रसोई में प्रवेश करता है तो बिल्लियां म्याऊं द्वारा भोजन को सुगमता से प्राप्त करती हैं। जैसे ही घर के लोग भोजन के लिए बैठते हैं, उसी तरह बिल्लियां भी मानव के समान भोजन मांगना सीख लेती हैं। चलिए आज की प्रस्तुति को समाप्त करते हैं और जल्द ही नई प्रस्तुति लेकर आएंगे। तब तक आप कमेंट बॉक्स में बताइए प्रस्तुति कैसी लगी। कमेंट में जय मां लक्ष्मी अवश्य लिखें। धन्यवाद।